5,000 के इनाम से सम्मानित किया जाएगा शान दुबे और उनके साथ साथ ऋषभ जायसवाल की पूरी टीम वहां पर अगले साल ये मुकाबला कराएगी 2022-23 में। मैं और साथी कमेंटेटर सैयद अब्दुल गनी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आमिर 11 ने टॉस जीतकर अपना जो डिसीजन है वो पेंडिंग में नहीं बल्कि डिसीजन सुना दिया है कि मैं बल्लेबाजी करूंगा। और सुजीत खान इस वक्त हमारे सामने शेयर कर दे वीडियो को, शेयर कर दे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फाइनल मुकाबला, इनाम और ऑफर आपने सुनाया, आपके फाइनल मुकाबला रेहान संजरी होने जा रहा है। वो बहुत ही खुशदिल आदमी है, इतना जबरदस्त ऑफर बहुत कम देखने को मिलता है। तो कुछ उनके बारे में आप बताएंगे, रेहान संजरी के बारे में सुजीत खान साहब। जी, रेहान संजरी साहब एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर रहे। रेहान संजरी जी जिन्होंने, आपको मैं बता दूं उनका वाकया कि 1996 में जब श्रीलंका से भारत का मैच हुआ वर्ल्ड कप में, भारत हार गया, उनके आंखों में खून के आंसू थे। उन्होंने प्रण किया कि मैं जो है बल्लेबाज, मैं जो खेलूंगा अपने, ठीक है बाद तो ये मैच निर्धारित सैलू भाई बताएं कितने बार 8 बार स्टार्ट हो चुका है। सारे लोग शेयर कर दें, सैलू भाई का हमारा इस बार शेयर कर दें सारे लोग। कानों तक पहुंचाया जाएगा। 8 ओवरों पर निर्धारित रूप से यह मैच खेला जाएगा। मैच स्टार्ट और ओपनर बल्लेबाज मैदान में आए। मिस्टर ओपनर बल्लेबाज सादिक सुल्तान, अगर हो तो अपना हाथ लहरा दे। वाकई सादिक सुल्तान वर्सेस ओसामा आ गए हैं आमने सामने। स्ट्राइक पर होंगे ओसामा, ना स्ट्राइक पर होंगे सादिक सुल्तान गाजी, पुनीत सिंह जी गाजी, जो इस मुकाबले को देखने के बाद 3100 रुपए का बड़ा इनाम, बड़ी सौगात दे दिया कमेटी को। मैं इनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 3100 रुपए का बड़ा योगदान रहा है पुनीत सर जी का, जो गहजी से चढ़कर आए हैं, इनका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। स्ट्राइक पर है क्रिस्टियानो, जिन्हें आजमगढ़ का रोनाल्डो कहा जाता है, ओसामा। नॉन स्ट्राइक पर है सादिक सुल्तान। तो मेरे समझ से पहले बल्लेबाजी लिया है आमिर 11 मोहम्मद आमिर कप्तान ने, तो वाकई बल्लेबाजी में अपना जलवा जरूर दिखेगी और आतिश बल्लेबाजी के मूड में होंगे। 8 ओवर के मैच में क्या मोहम्मद आमिर 150 के आंकड़े, उनकी सोच है कि 150 हम पार करेंगे, तो क्या उनकी सोच पूरी हो पाएगी या नहीं? मोहम्मद आमिर की ये सोच है कि अब की 8 ओवर में हम 150 के प्लस रखेंगे, मतलब 150 से भी ज्यादा हम सोच रखते हैं। तो अब की क्या उनकी सोच पूरी हो पाएगी कि नहीं? हरीश भाई, आप जो है स्कोरिंग करते हैं तो वाकई मुझे लखनऊ का एक मास्टर याद आता है। जी बिल्कुल सैयद अब्दुल गनी साहब, अगर 2-3 ओवर तक विकेट नहीं गिरती तो फिर जो 150 का अनुमान, जो आंकड़ा लगाया है वो सर हो सकता है। शर्त यह है कि विकेट अगर 2-3 ओवर तक नहीं गिरती तो जो आमिर ने जो अनुमान लगाया वो अनुमान पूरा हो सकता है। क्योंकि ये 2 बार जो अनुमान लगाया वाकई एकदम खरा उतरा है। तो अब के 150 का अनुमान की 150 प्लस रखेंगे। 150 से भी ज्यादा उनकी सोच है मिस्टर मोहम्मद आमिर 11 के, कप्तान भी मोहम्मद आमिर है, ऐसा नाम है आमिर 11 और मोहम्मद आमिर कप्तान भी है। वाकई कमाल की खूबियां हैं आपके अंदर मोहम्मद आमिर साहब। अब मैं कमेंट्री के लिए मैं हमारे साथी, हमारे सीनियर भी हैं, मास्टर मोहम्मद मोहसिन फारूकी साहब को मैं हाथ में दूंगा। धन्यवाद अब्दुल गनी साहब। तो कुछ ही क्षणों में यहाँ पर फाइनल का महामुकाबला शुरू होने वाला है। तो आमिर 11 की प्लेइंग 11 लिस्ट है यहाँ पर। नोमान, ओसामा, परफुल, अहमद, अकबर, अभय, कासिम, आसिम, सादिक, अनस, यासिर और रफीक। ये है आमिर 11 के नॉमिनेशन, प्लेइंग 11। मैं बता दूं मास्टर साहब कि आमिर 11 मोहम्मद आमिर कप्तान भी है, तो
आरिफ 11 में मोहम्मद आरिफ भी कप्तान है। क्या बात है, जोड़ तोड़ है दोनों का। तो शैलेंद्र होंगे गेंदबाज और सामने होंगे सलामी बल्लेबाज के रूप में आए सादिक सुल्तान और ओसामा। तो शैलेंद्र, अंपायर का इशारा हुआ। इस फाइनल की पहली डिलीवरी ऑफ स्टेप के काफी बाहर अंपायर उदय प्रताप सिंह और मुन्ना सिंह का इशारा आया वाइड बॉल का। तो इस अतिरिक्त रन के साथ यहां पर खाता खुला है आमिर 11 का। तो शैलेंद्र फिर से अपने बॉलिंग रन पे तैयार। सादिक सुल्तान को यहां पर जिस चीज के लिए भेजा गया है, क्या वो कर दिखाएंगे। शुरुआती ओवर में विस्फोटक बल्लेबाजी करेंगे। गेंद हवा में है, विकेट कीपर नीचे, तो बड़ी कामयाबी मिल गई है। तो पहले विकेट का पतन होता हुआ आमिर 11 का सादिक सुल्तान के पहली बॉल पे पहला विकेट सादिक सुल्तान। तो जबरदस्त गेंदबाजी, जैसे ही देखा कि तो पीछे जाकर जगह बनाकर खेलना चाहते हैं, फिलर लेंथ की गेंद डाली और पूरी तरीके से गेंद ऊपर की तरफ आ गई और नतीजा ये हुआ कि बैट का ऊपरी सिरा लगते हुए विकेट कीपर के दास्ताने में जाकर कलेक्ट हुई। तो पहला विकेट गिर गया है यहाँ पर आमिर 11 का। अब उनका स्थान लेने के लिए आ रहे हैं अनस। अभी हमारे साथी कमेंटेटर बता रहे थे कि अंडर आर्म से ये खिलाड़ी यहां तक पहुंचा है, यानी इसको निखारा गया है। इसको कहीं ना कहीं उस कोयले की खान में जब 100% कार्बन हो जाता है तो हीरा बनता है। तो ऐसा ही तराशा गया, एक हीरा बनकर यहाँ पर आया और हैट्रिक छक्का लगाकर यहाँ पर इनाम भी अर्जित किया था रेहान संजरी जी की तरफ से 300 रुपए का भी। तो ये छोटी उम्र में एक बड़ी टीम में अपना प्रदर्शन दिखाना, अपनी जगह बनाना वाकई में एक चैलेंज होता है। तो अनस, शैलेंद्र अपने बॉलिंग रन से अंपायर का इशारा हुआ, दौड़ना शुरू किया, राइट आर्म और विकेट पर गया, जिसको गया है शॉर्ट पॉइंट के क्षेत्र में। वहां पर टीम कैप्टन आरिफ ने खुद गेंद को फील्ड किया। रन लेने की कोई संभावना नहीं, रन लेने का कोई अवसर नहीं। अभी भी यहाँ पर एक ही रन पर स्कोर रुका हुआ है आमिर 11 का। तो एक विकेट के नुकसान पर इस समय आमिर 11। शैलेंद्र बॉल करना चाहते थे लेकिन गेंद की गति को नहीं पा पाए। गेंद पहले निकल गई, बैट बाद में चला, बाकी का काम विकेट कीपर मनजीत ने पूरा किया बिना किसी रन। ये है अच्छी समझदारी भरी गेंदबाजी, गति का मिश्रण करते नजर आ रहे हैं गेंदबाज शैलेंद्र। और आजकल के इस क्रिकेट में ट्रेंड बन चुका है एक टेक्निकल गेंदबाजी में अगर बात की जाती है तो यही है कि कहीं स्लोअर मौका बन सकता था, लेकिन वहां पर भाग्य का साथ बाउंड्री पार कर गई 4 रनों के लिए। अगर यहाँ पर कोई तेज तर्रार खिलाड़ी होता, शायद आरिफ थोड़ा सा कहीं ना कहीं उस टाइप के खिलाड़ी नहीं है कि डाइव लगाते हो। अगर कहीं पर यहाँ पर दूसरा कोई खिलाड़ी जो डाइव लगाकर फील्डिंग करता तो यकीनन इसे मौका बना सकता था, लेकिन ऐसा नहीं। ये सीमा रेखा पार कर गई 4 रनों के लिए। स्कोर में इजाफा हुआ, स्कोर जा पहुंचा 5 रनों पर। तो अनस के बल्ले से यहाँ पर चौका आ गया है। अपने इरादे को जाहिर किया है इस बल्लेबाज ने, अपने हुनर को बताया है, अपनी काबिलियत को दिखाया है। रिवर्स स्विंग किया है, गेंद सीमा रेखा के ऊपर से गगन में सैर करती हुई एक शानदार, जैसे ही बताया कि चौका लगाया है अनस ने, अपने इरादे जाहिर किया तो उस इरादे को पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया इस छक्के को लगाकर। तो जबरदस्त बल्लेबाजी, तारतम्यता बनी हुई है इस बल्लेबाज के अंदर। अगली बार फिर शैलेंद्र अनस के लिए फुल टॉस गेंद थी, लेकिन इसके बराबर तरीके टाइम नहीं कर पाए, मिड विकेट क्षेत्र में गई है। जब तक दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर को बदला, 1 रन और पूरा कर लिया। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति पर आमिर 11 का स्कोर 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज सादिक सुल्तान। और ये भी बता दो अपने दर्शकों को बता दो कि हमजा जो आप देख रहे होंगे इस समय विकेट के पीछे जा रहे हैं,
इन्होंने ही इस खिलाड़ी को अंडरआर्म से उठाया था ज्यादा से और ज्यादा इसके शेयर अंदर जो कर दें। निखार पैदा किया, फाइनल उसे मुकाबला हीरे की तरह एक जवाहिर बन के तराशा। आज जाके उन्हीं के अगेंस्ट यानी अपने गुरु के अगेंस्ट शानदार छक्के लगाता नजर आ रहा है। बहुत ही अच्छा लगता है, जबकि यही बात क्षेत्र में, देहाती क्षेत्र में भी कहते हैं कि गुरु गुरु रह गए चेला शक्कर हो गया, तो ऐसा ही कुछ होता नजर आ रहा है। तो सन्नी है गेंदबाज, अपने कोटे का पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेकर तैयार। सामने होंगे आक्रामक शैली के बल्लेबाज, छोटे कद के बल्लेबाज अनस ने इस गेंद को खेला है खुद गेंदबाज ने, वहां पर सन्नी ने गेंद को फील्ड किया बिना किसी रन के। तो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं सनी, यॉर्क लेंथ की गेंदबाजी, ब्लॉक होल में गेंदबाजी करने का अच्छा हुनर जानते हैं सनी। इस बार विकेट कीपर चूके, तोड़वान चूका, गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। तो बाई के रूप में ये उपहार मिलता हुआ आमिर 11 को। स्कोर जा पहुंचा इस चौके के साथ 16 रनों पर। दूसरा ओवर चल रहा है गेंदबाज सनी थोड़ा वहां से नाखुश नजर आ रहे हैं विकेट कीपर मंजीत से, और मंजीत भी अपने शॉर्ट मैन हमजा को भी कह रहे हैं कि अगर मुझसे यहाँ पर बीट हुआ तो आपको तो उसे कैच करना था, आपको उसे पकड़ना था। बहरहाल यहाँ पर फील्ड पोजीशन में बदलाव किया है, थोड़ा सा और पीछे लेकर गए हैं हमजा को। अगली बार से सन्नी, ये है जैसी गेंद वैसा नतीजा, बड़े आसानी के साथ कलालिया के सारे मिड विकेट क्षेत्र में खेलकर 1 रन पूरा कर लिया। अब स्ट्राइक पर होंगे खूंखार बल्लेबाज, आक्रामक शैली के बल्लेबाज ओसामा। तो इस तरह से दोस्तों क्राउड कैच पर यहाँ पर इनामों की बरसात की गई है। क्राउड कैच पर 100 रुपए के इनाम रेहान संजरी की तरफ से, जो कि पिंक मार्बल देहरादून, उनकी तरफ से 100 रुपए के नाम क्राउड कैच पर। और हैट्रिक छक्के, हैट्रिक विकेट, हैट्रिक चौके पर 300 रुपए के नाम दिया जाएगा। क्राउड कैच पे 100 रुपए के नाम और हैट्रिक छक्के चौके विकेट पर 300 रुपए के नाम। सन्नी ओसामा के लिए, ओसामा ने गेंद को खेला है, गेंद गगन के रास्ते सैर करती हुई सीमा रेखा बाहर 4-6 रनों के लिए। बहुत ही शानदार छक्का, जैसे ही देखा कि गेंद और पिच है, फुलर लेंथ की गेंद है, बैट को अपने हवा में लहराया और सीमा रेखा के ऊपर से पहुंचाया 6 रनों के लिए। शानदार बल्लेबाजी। अगली बार से ये है जबरदस्त वापसी, यॉर्क लेंथ की बाल विवश किया, मजबूर किया डिफेंस करने पर बल्लेबाज ओसामा को। तो बड़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, और मैंने इस गेंदबाज को देखा भी है सन्नी को, हमेशा बड़ी टीमों के सामने अच्छा प्रदर्शन करते नजर आता है ये खिलाड़ी। मैं फर्स्ट टाइम जब एक अतरौलिया के आगे मदिया पार में एक टूर्नामेंट हुआ करता था, मैंने फर्स्ट टाइम सन्नी को वहां पर अच्छी बल्लेबाजी और अच्छी गेंदबाजी करते देखा था, और वहां पर इनकी टीम जो है मैच फाइनल विजेता भी रही थी। तो सन्नी से एक बार से ओसामा के लिए, लेकिन गेंद को खेला है, गेंद वहां पर खिलाड़ी जा रहे हैं, वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। इस तूफान को रोकना होगा, इस सैलाब को रोकना होगा, अगर यहां पर कम स्कोर बना देनी चाहती है आरिफ 11 की टीम। तो यूट्यूब चैनल दो ओवर की समाप्ति पर माहौली आमिर 11 का स्कोर 27 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। तो ये बल्लेबाजी यहां पर अच्छी हो रही है, यहां पर अनस और ओसामा के द्वारा। तो शैलेंद्र होंगे अपने कोटे का दूसरा ओवर और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर तैयार। काफी जिम्मेदारी होगी, कैप्टन ने इनके ऊपर एक दायित्व दिया है विकेट निकालने का। क्या इस मिशन में कामयाब होंगे? एक बार पुनः दौड़ना शुरू किया, विकेटों पर गए अनस के लिए, अनस ने गेंद को खेला, गेंद सही रास्ते, दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। मैं आपको बता दूं कि मिस्टर मोहम्मद आमिर 11 के कप्तान मोहम्मद आमिर ने अनस को 551 रुपये का पुरस्कार दिया है। ये है बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी, देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, जबरदस्त बल्लेबाजी। तो शैलेंद्र जैसे सधे हुए मजे हुए गेंदबाज को चैलेंज कर मारना
एक बाउंड्री लाइन के बाहर एक अच्छे अंदाज में सीमा रेखा पार पहुंचाना गेंद को एक बहुत बड़े बल्लेबाज की काबिलियत को बताता है। इधर है और तो अगली बार फिर दौड़ना शुरू किया, विकेटों पर गए। इस बार गेंद लगी जरूर है लेकिन वहां पर कोई गली में खिलाड़ी नहीं, सीमा रेखा पार कर गई, एक और 4 रन। तो इस शौके के साथ बड़ी तेजी से उछलता कूदता स्कोर जा पहुंचा है इस समय 37 रनों पर। तो 22 रनों पर इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं मिस्टर अनस। तो शैलेंद्र अगली बार फिर अंपायर का इशारा हुआ, दौड़ना शुरू किया, विकेटों पर गए अनस के लिए। अब स्टेम के बाहर गेंद और वाइड का इशारा आया उदय प्रताप सिंह उर्फ मुन्ना सिंह का। तो एक और अतिरिक्त रन, स्कोर जा पहुंचा है 38 रन। तीसरा ओवर चल रहा है शैलेंद्र के द्वारा और अब तक 38 रन बन चुके हैं आमिर 11 के। लेंथ बॉल को भाई शैलेंद्र ये अलग अंदाज में रन लेना चाहते थे लेकिन क्या जबरदस्त फील्डिंग सजाई थी। तो पूरी तरीके से गेंद हाथ में दे बैठे, फॉरवर्ड शॉट लेग पर एक कैच कर दूसरे विकेट का पतन हो गया है। ये जो अभी मैं चर्चा कर रहा था सुजीत साहब कि अंडरान का खिलाड़ी है, ऐसा स्ट्रोक अंडरान में देखने को मिलता था और कहीं ना कहीं आज उसको यहाँ पुनरावृत्ति करते नजर आए और खामियाजा भुगतना ही पड़ गया। तो अब नए बल्लेबाज होंगे कासिम बाबू। अच्छा, बनारस आजमगढ़ नसीरपुर के रहने वाले हैं और ये किसी स्पोर्ट शॉप के प्रोप्राइटर भी हैं। अच्छा, अकबर है, माफ कीजिएगा। तो यहां पर कासिम बाबू आए हैं अनस का स्थान लेने के लिए। तो शैलेंद्र से जो उम्मीद जता रहे थे कैप्टन और वो कर दिखाए यहां पर, वो जिम्मेदारी पूरी तरीके से निर्वहन करता खिलाड़ी ये नजर आ रहा है शैलेंद्र। गेंदबाज लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज कासिम बाबू, गेंद हवा में सीमा रेखा के बाहर, लंग लंग हाई हाई ह्यूज 6। जैसे ही देखा कि गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ है, अपने कदम को पीछे किया, अपने पैरों को पीछे किया, बॉडी को वेट को पीछे किया और ताकत भरी गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से खेला 6 रनों के लिए। तो शानदार बल्लेबाजी, आते ही यहां पर आक्रामकता का प्रदर्शन कर दिया है कासिम बाबू ने। तो स्कोर जा पहुंचा है छक्के के साथ 44 रन। तीसरा ओवर चल रहा है अभी शैलेंद्र के द्वारा। शैलेंद्र लेफ्ट आर्मर ओवर द डॉट डिलीवरी पूरी तरीके से यहां पर नाकाम हुए बल्लेबाज। तो 44 रन पर यहां पर 2 विकेट अब तक गिरा है आमिर 11 का। तो तीसरा ओवर चल रहा है गेंदबाज शैलेंद्र के द्वारा। शैलेंद्र कासिम बाबू के लिए और ये फुल टॉस गेंद ठीक कमेटी बॉक्स के सामने के ऊपर से एक और शानदार गगनचुंबी चक्का। तो कहीं ना कहीं जाते जाते इस ओवर में एक 6 लगाकर ओवर को और मजबूत बना लिया अपने फेवर में। तो 3 ओवर की समाप्ति पर आमिर 11 का स्कोर 50 रन, यानी 50 भी पूरा हुआ 2 विकेट के नुकसान पर। आगे का हाल हमारे साथी कमेंटेटर साकिब नोमानी साहब। आप दे दें पकड़ तालियां हो गए। तो आरिफ 11 की तरफ से नए गेंदबाज को आक्रमण पर लाया जा रहा है। एक बड़ी जिम्मेदारी, क्या लाजवाब धुआंधार ब्रेकिंग स्टार्ट दे दिया है इसे बीच। एक बढ़िया ये कैच नहीं, बहुत बड़ा कैच था। ओसामा एक ऐसा बल्लेबाज जो जितने देर मैदान में रहेंगे उतना आपको यहाँ पर आघात पहुंचाते रहेंगे। नए गेंदबाज उत्कर्ष का आक्रमण हुआ था, युवा तेज गेंदबाज जिसने एक टीम को बहुत ही सही सटीक निशाने पर गेंद की थी, सफलता अर्जित करते करते रह गए। सनी
के बाहर जा रही है 6 रनों के लिए। जी साहब, आपने मेरे लफ्ज मेरे मुंह से आपने ले लिया। मैं यही कमेंट देने ही वाला था कि जले पे नमक, और आपने बोला। वाकई में बात इसकी सच्चाई भी है कि एक मौका मिला गेंदबाज के उत्साह को बढ़ाने का, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से बल्लेबाज ने उतर दिखाया। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। क्या लाजवाब उमदा बल्लेबाजी का प्रदर्शन। उत्कर्ष एक लहराती हुई बॉल, खटी विकेट, लगातार बैक टू बैक 2 सिक्सेस ऑन दिस ओवर। वंडरफुल स्टार्ट फ्रॉम उत्कर्ष। फर्स्ट बॉल ही वांट टू टेक द विकेट, बट नेक्स्ट बॉल 2 balls and 2 boundaries। मोहम्मद आमिर हमारे सामने आ रहे हैं, शायद कुछ संदेश पहुंचाएंगे। इस वक्त कान में कुड़कुड़ बातें कर रहे हैं, भूपेंद्र भैया के कान में कुछ बातें कर रहे हैं शायद इस वक्त। हाँ, संदेश पहुंचा रहे हैं, BSNL संदेश पहुंचा रहे हैं, एयरटेल संदेश। बिरयानियां कुरकुरे खाओ हजमोले के साथ, हजमोला हजम पे जाए जब खट्टा मीठा स्वादिष्ट हो। वाह, तो मंजीत ने यहाँ पर उत्कर्ष को कुछ हिदायत दी है, कुछ नसीहत दी है। हर्ष जहाँ कहीं हैट्रिक अगर यहाँ पर अगर उसामा लगाते हैं तो रेहान संजरी जी की तरफ से 300 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। उत्कर्ष अगली बार फिर मौका मिल सकता है। आरिफ है उसके नीचे, जी हाँ, एक बड़ी मछली जाल में, तो पवेलियन वापस हुए बल्लेबाज उसामा। ये होता है, ये होती है लीडरशिप। जब मंजीत यहाँ पर देखा कि बैक टू बैक बाउंड्री लग रही है, तो कहीं ना कहीं कि गेंदबाज फ्रस्ट्रेट ना हो जाए, गेंदबाज को समझ में रहा है, उस बात को हिदायत देने के लिए मंजीत पहुंचे हैं और कहा कि हौसले से गेंदबाजी करो, हौसले से उड़ान करो, यकीनन मुकद्दर तुम्हारा होगा। और ऐसा ही होता नजर आया गेंदबाज उत्कर्ष के साथ। तो बड़ी कामयाबी दिलाई है गेंदबाज उत्कर्ष ने। तो नुमान शेख इस समय धीरे धीरे बीच मैदान पर जा रहे हैं। एक बड़ा बल्लेबाज हर्ष जहां कहीं भी हो कमेटी बॉक्स पर आ जाए। मिस्टर हर्ष, कोई भी अगर यहाँ से 3 गगनभेदी लगातार 3 छक्के 3 चौके या हैट्रिक विकेट लेता है या क्राउड कैच होता है तो इनामों की बरसात है। रेहान संजरी साहब पीछम ग्रुप के डायरेक्टर देहरादून उत्तराखंड से, वो लगातार 3 छक्के लगाने पर 300 और आपको क्राउड कैच पर 100 रुपए। तो नुमान शेख एक बेहतरीन सितारे जो इस वक्त मैदान पर टिमटिमाते हुए, अब ये कैसे यहाँ पर शुरुआत तो मची भी हो चुकी है, रनों की जो संख्या लगातार मैं देख रहा हूँ वृद्धि होती जा रही है, 62 के योग पर हो चुका है। ये फाइनल एक कह लीजिए लगा हुआ है यहाँ पर अम्बेडकर नगर में। लाजवाब मुकाबला चल रहा है, बिल्कुल अपने उन कामयाबी की बुलंदियों की तरफ से मुकाबला धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है। इसी बीच ये एक बढ़िया गेंद यहाँ मैं कहूंगा उत्कर्ष का, बिल्कुल यहाँ वाइड का फैसला आया है अंपायर का, लेकिन उत्कर्ष एक युवा नया तेज गेंदबाज जो बिलरियागंज की सरजमी से उभरता हुआ नजर आ रहा है। अब ये कितने सालों तक फैसल सेमीफाइनल में हार गए हैं भाई सलीम भाई। फैसल भाई सेमीफाइनल हार गए हैं अकेडमी के प्लेयर है, नुमान एंड कंपनी नौजवान को तराशा जा रहा है रेहान स्पोर्ट की तरफ से। इसी बीच अगली गेंद यहाँ पर थोड़ी सी मैं देख रहा हूँ वाइड का यहाँ फैसला आया है, इसीलिए कप्तान मंजीत लगातार जा रहे हैं गेंदबाज उत्कर्ष से बात करने। युवा है, उसे समझाने का प्रयास है कि बाबू आप इस लेंथ पर गेंदबाजी करिए, आपको यहाँ फायदा होगा। और एक देखिए जिसकी उम्र होगी महज 17 साल और उसके सामने जो बल्लेबाज कर रहा है उसके पास 17 सालों से कहीं ज्यादा उनके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है। अब देखिए क्या मुकाबला होगा। यंग 27 साल नहीं ऐसा नहीं कह सकते, 17 साल का मुझे उससे ज्यादा का अनुभव होगा। इसी बीच ये पुल किया है, जेल में फंसाया है, अब राम दौड़ लगा रहे हैं और बहुत बड़ा कैच है। उत्कर्ष ने 2 सफलताएं इस ओवर में दिलाई है। लाजवाब के साथ नुमान शेख आउट। 2 सितारे जो इस पूरे उत्तर प्रदेश में लाजवाब परफॉर्मेंस कर रहे थे, आज उनका विकेट एक 17 साल का युवा तेज गेंदबाज अपनी गतियों से, अपनी जो विविधता से यहाँ बल्लेबाज को बांध दिया है और मजबूर कर दिया है पवेलियन जाने के लिए यहाँ मिस्टर नुमान शेख को। तो नए बल्लेबाज और मैं देख रहा हूँ कि जा रहे हैं अब अकबर, जो लगातार बहरीन में जो इनको असंभवतः
बहरीन के जो मेन जो राज्यपाल है वहां के, उन्होंने इनसे बात की और इनसे कहा कि आप बहरीन की जो नेशनल टीम होती है आप उसका हिस्सा बनिए और यहाँ की आप नागरिकता ले लीजिए, यहाँ की आप सिटीजनशिप आप ले लीजिए। लेकिन अभी इस पर बात चल ही रही थी कि मैं देख रहा हूँ कि अकबर जी का वापस इस आजमगढ़ में यानी इंडिया में वापसी हो चुकी है, लेकिन अभी तक इनका बल्ला गरजा नहीं है। लेकिन जब गरजता है तो इतना गरजता है कि उसके साथ बरसात होने लगती है। और ये छोटे छोटे छक्के नहीं मारते तो ऐसा लगता है कि अगर ऊपर से चिड़िया गुजर रही हो तो कहीं उसको चोट न पहुंच जाए, इतने बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए इनको जाना जाता है। लेकिन इस बात को समझ रहे हैं उत्कर्ष युवा नौजवान नया जोशीले गेंदबाज किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे। इनके सामने नुमान और ओसामा का सफलता दिला दी है। ये बढ़िया गेंदबाजी अब की है, इसी के साथ एक बार फिर से ऐसे ही लगे रहो, ऐसे ही नाम रोशन करते रहो। बेहतरीन परफॉर्मेंस की है युवा तेज गेंदबाज। इसे आजमगढ़ की धरती का एक और नौजवान जो सिरा तान कर तैयार है। लगातार 3 बार पहली बॉल में आउट होकर गए हैं। अब आए हैं प्रफुल्ल बल्लेबाजी करने के लिए। तो अब मैं देख रहा हूँ कि लीजेंड्स के जो सारे प्लेयर्स हैं बहुत अच्छी बड़े भैया माननीय श्री पुनीत सिंह जी की तरफ से 200 रुपए की राशि आई है उत्कर्ष को। और वो क्रिकेट स्पिरिट को समझते हैं, क्रिकेट की जो विविधताएं हैं वो समझते हैं, उनकी जो विशेषताएं समझते हैं। एक युवा तेज गेंदबाज जो 1 ओवर में 3 विकेटें हासिल करे, मेरे हिसाब से जिसकी उम्र हो महज 16 साल 17 साल का लड़का, और नुमान शेख ओसामा शेख जो टेनिस क्रिकेट के अकबर जो बहरीन के जो बेहतरीन खिलाड़ी हैं उनका विकेट लिया। अकबर 3 बार लगातार 0 पर आउट हो गए हैं। क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल में 0 पर पहली बॉल में, तीनों मैच में पहली बॉल पर आउट हो गए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हमजा को मैं लीजेंड मानता हूँ और उन्हें आज बहुत बड़ा विकेट लिया है जाहिद क्रिकेट एकेडमी का ये युवा तेज गेंदबाज उत्कर्ष। तो तारीफों के पुलिस में बात रहा हूँ कि ये बच्चा बड़ा हो और मेहनत करे और अपने उस आनंद की उस बुलंदियों को छुए जहाँ पर ये जाना चाहता है। तो जाहिद क्रिकेट एकेडमी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ऐसे खिलाड़ियों को आपने निखारा है और सेवा दी है। हालांकि अब रन की तरफ मैं बढ़ूं, स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या इस वक्त 64 के योग पर रुकी हुई है और लगातार ये 5वां झटका करारा झटका दिया है जिसमें खुद मैं देख रहा हूं कि उत्कर्ष ने 3 सफलताएं इसी ओवर में अर्जित की है। तो 2 विकेट शैलेंद्र को मिला है और 3 विकेट यहाँ उत्कर्ष को मिला है। तो ओवरऑल एक बढ़िया क्रिकेट देखने को मिल रहा है। अब गेंदबाजी का कार्यभार संभालेंगे हमजा और सामने होंगे बल्लेबाज लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज कासिम बाबू। तो परफुल भी आ चुके हैं। तूफान कहीं मंडरा रहा था लेकिन तूफान के ऊपर तूफान मंडराया। एक छोटा सा गेंद हवा में है लेकिन नो मैंस लैंड एरिया में, और जब तक की गेंद मिडाउन के क्षेत्र से फील्ड होती आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर को बदला, 1 रन और पूरा कर लिया। इस 1 रन के सहारे स्कोर जा पहुंचा 65 रन। तो उत्कर्ष ने तूफान को साही पर खड़ा करने पर मजबूर कर दिया कि अब उससे आगे नहीं बढ़ सकते। ये हौसला है, ये जुनून है, ये ऐसी उसके पीछे मेहनत है। उनके कोच को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इतनी छोटी उम्र में इस बच्चे के अंदर को हुनर पैदा किया है, बिल्कुल तैयार किया है। और इसके में काफी बाहर गई, अंपायर का इशारा वाइड बॉल का आया तो एक और रन खाते में जुड़ता हुआ। मास्टर साहब इस वक्त मेरे साथ लाइन पर भी जुड़े हुए हैं जाहिद खान साहब जो लगातार ये बेहतरीन इन्होंने जो तैयार किया उत्कर्ष को, आज बड़े बड़ी सफलता अर्जित की है। जाहिद एकेडमी का क्रिकेट एकेडमी का गेंद गली के क्षेत्र से बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा की तरफ बढ़ रही है, उसी रेखा पार कर गई 4 रनों के लिए। शानदार चौका कलात्मक ढंग से कड़ियों के सहारे खेला गया ये स्टोक। तो जैसी गेंद वैसा ही अंदाज दिखाया बल्लेबाज प्रफुल्ल ने। स्कोर जा पहुंचा इस चौके के साथ 70 रन। ठीक है, कैचिंग 5वां ओवर चल रहा है। जो दर्शक देर से आए हैं बता दो ये फाइनल मुकाबला आमिर 11 बनाम आरिफ 11 के बीच 8 ओवरों का खेला जा रहा है और यहाँ पर दिशा बदली और दशा भी बदली। गेंद इस बार
शानदार बल्लेबाजी परफेक्ट। जब बल्लेबाज बल्लेबाजी करता है तो एक अलग ढंग से बल्लेबाजी करता है, हमेशा बॉल के अकॉर्डिंग बैट को चलाता है, कभी जमीनी रास्ते रन लेने की कोशिश करता है तो कभी हवाई रास्ते से। अगली बार फिर ये आप स्टंप के काफी बाहर, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। तो उदय प्रताप सिंह और मुन्ना सिंह जो इसमें मेन अंपायर की भूमिका में है, तो इन्होंने अपने क्रिकेट हिस्ट्री में बड़े लंबे लंबे छक्के लगाए हैं ड्यूस बॉल से, लेदर बॉल से, और ये इनको हमेशा आक्रामकता वाला ही खिलाड़ी पसंद भी आता है क्योंकि उसी अंदाज के खिलाड़ी भी रहे। अगली बार फिर ये हवा में है, खिलाड़ी उसके नीचे आ रहे हैं, क्या कामयाबी मिल जाएगी? जहां पर कई ड्रॉप होता हुआ तो प्रफुल्ल को एक जीवन दान मिल गया है। हमजा काफी नाखुश है, और क्यों ना हो, जब गेंदबाज पूरी मेहनत करता हो, पूरी स्ट्रेटेजिक तय करता हो, रणनीति के साथ गेंदबाजी करता हो और सफल होता नजर आता है, ऐसे मौके पर साथी खिलाड़ी जब साथ आई देते तो वाकई उत्साह बढ़ने के बजाय उत्साह घटता नजर आता है, एक फ्रस्ट्रेट का माहौल पैदा हो जाता है गेंदबाज के अंदर। स्कोर इस समय जा पहुंचा है अभी भी 78 रन पे। तो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज कासिम बाबू, सामने हमजा, राइट आर्म राउंड द गेंदबाजी करेंगे, गेंद हवा में काफी दूर जाएगी, एक शानदार और छक्का लगता हुआ इस बार कासिम बाबू के बल्ले से। बिल्कुल दोस्तों, ये आवाज है मास्टर मोहसिन साहब की, जो लगातार बेहतरीन कमेंट्री का यहाँ पर मुजाहरा पेश कर रहे हैं, लाजवाब अंदाज में यहाँ पर ये कमेंट्री कर रहे हैं, तूफानी अंदाज जिसे कहते हैं, और क्या दिलकश अंदाज में कमेंट्री कर रहे हैं। जितने भी शब्दों का प्रयोग किया जाए वो कम है मास्टर मोहसिन साहब के लिए, और दिलकश, बिल्कुल दिल को छू देने वाली कमेंट्री कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद सिद्धू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगली बार फिर ये है कलात्मक ढंग से गेंद के अकॉर्डिंग बल्ले को चलाया है कि जब तक कि बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा से फील्ड होती, आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर को बदला, एक रन और पूरा कर लिया। ओवर का ऐलान अंपायर उदय प्रताप सिंह के द्वारा। तो 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर इस समय आमिर 11 का 85 रन 5 विकेट के नुकसान पर। तो मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे दर्शकों की संख्या जो कस्बा माहौल के चैनल पर कमर आसिफ साहब जो प्रसारित कर रहे हैं, उनके अलावा जफर एनजेड के चैनल पर प्रसारित हो रहा है, आजमगढ़ क्रिकेट के चैनल पर प्रसारित हो रहा है, इन तमाम भाइयों को दिल से बहुत दर्शकों से निवेदन कर रहा हूं, एक बार उत्कर्ष के लिए शानदार ताली बजा दें इस खिलाड़ी के उत्साहवर्धन के लिए। एक बार तालियों के साथ इस खिलाड़ी के जज्बे को और उड़ान दे, इसके हौसले को 7वें आसमान पर पहुंचाए। तो अगली बार फिर उत्कर्ष दौड़ना शुरू किया, इस गेंद को खेला है जब तक कि वहां से फॉरवर्ड शॉट लिख पे खुद जाकर आरिफ गेंद को फेल करते, आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर को बदला, एक रन और पूरा कर लिया। तो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। अभी हमारे साथी कमेंटेटर सुजीत सान जी बता रहे हैं कि इस समय जाहिद सर जो कोच है वो ऑनलाइन इस समय है और इनकी गेंदबाजी को देख रहे हैं। यानी एक गेंदबाज या बल्लेबाज जो बल्लेबाजी करता है उनके एकेडमी का, तो उस पर पैनी निगाहें रखते हैं और शाम के उसकी मीटिंग करते हैं, उस बात की क्लास लेते हैं और वहां पर जितने भी नेगेटिव पॉइंट होते हैं उसे पॉजिटिव करने की सलाह देते हैं। मोहसिन भाई, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि इसमें जो टीमें एक है नुमान से, ये यहाँ पर डाइव लगाई जा सकती थी, लेकिन इससे पहले भी एक पॉइंट मैं बोल चुका था आरिफ के लिए, लेकिन यहाँ पर जहां पर 1 रन हो सकता था, कहीं ना कहीं 2 रन मिल गए। ये बहुत कम देखने को मिलता है मोहसिन साहब की, जहां पर टूर्नामेंट कराए हो किस जिन्होंने। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भूपेंद्र सिंह जी जैसे क्रिकेटरों ने, लीजेंड क्रिकेटर, और उस मुकाबले में नुमान शेख जैसे लीजेंड आए, और वहां पर आरिफ शेख जैसे लीजेंड आए, और उनके साथ में हमजा शेख जैसे लीजेंड। ये नौजवानों युवा जो पीढ़ी है उसके लिए एक नई सीख है। और आपको बता दूं कि मैं लगातार देखता हूं जब किसी नए बच्चे को तैयार करने का अगर किसी के अंदर टैलेंट दिखता है तो मैं देखता हूं वो काम जो है नोबल अंपायर ने करार दी है। बिल्कुल धन्यवाद अंपायर साहब, आपकी मैं मेहनत को तराशता हूं। और लेकिन मैं बात कर रहा था जो लीजेंडों की, तो ये खिलाड़ियों को तैयार करते हैं और मौका देते हैं। आप सोचिए फाइनल मुकाबले में
गेंदबाजी करवाना कहीं ना कहीं हमजा शेख की बहुत बड़ी जीत है कि ये युवाओं को तैयार करते हैं। नोमान शेख है वो लगातार युवाओं को तैयार करते हैं। और आज अगर मैं अपनी कमेंट्री में यहाँ तक पहुंचा हूँ मास्टर मोहसिन साहब, तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि 11 बजे रात को मुझे नोमान शेख फोन करके ये कहते हैं, बाबू क्या कर रहे हो, सोए? मगर नहीं भाई, सोने जा रहा हूँ। तो कहते हैं देखो जरा एक चैनल पर मैच आ रहा है 1986 का, देखो कैसे कमेंट्री हो रही है। तो ये चीजें जो सिखाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों की जो बदौलत क्रिकेट आज आगे बढ़ रहा है। लेकिन मुझे ये बड़ा अफसोस होगा कि इन लोगों के जाने के बाद जो नई पीढ़ी आएगी, क्या वो क्रिकेट को आगे बढ़ावा देगी, क्या वो क्रिकेट को आगे तक ले जाएगी? ये बहुत सोचने वाली बात होगी। मास्टर मोहसिन साहब, बहुत ही यहाँ पर जैसे कि मैं आजमगढ़ में पिछले 7 साल रहा हूँ, मैंने शिवली कॉलेज से ही पढ़ाई किया है और मुझे घर जैसा लगता है। जब मैं वहाँ पर कभी मैच देखा करता था, मुझे ये चीज याद होती थी कि मेरे यहाँ भी इसी अंदाज में मैच हुआ करता था, क्योंकि न्यूरी की सरजमी पर इससे पहले भी एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट हुआ था। आप स्टेडियम के बाहर गए, लेकिन काफी बाहर अंपायर का इशारा वाइड बॉल। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिशा से भटकते नजर आए उत्कर्ष, अतिरिक्त रन के सहारे अब स्कोर जा पहुंचा है 92 जी बिल्कुल 92 रन हो चुके हैं। स्कोर बोर्ड के ऊपर प्रफुल्ल है, ये युवा तेज तरार बल्लेबाज है। लेकिन भूपेंद्र सिंह जी, जिनको मैं आपको बता दूं मास्टर मोहसिन साहब जी, ये आजमगढ़ में बहुत इज्जत मिलती, बहुत प्यार मिलता है। और ऐसा लगता है अगर झूठ नहीं बोल रहा हूं तो ये भूपेंद्र सिंह जी का लगता है कि ये दूसरा घर है उनका। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह जी हमारे यहाँ भी आते रहते हैं और ये कहते भी हैं कि हमको हमारा पूरा अम्बेडकर नगर जिस हिसाब से मोहब्बत करता है, उसी अंदाज में मुझे बिहार तक लोग मोहब्बत करते हैं, आजमगढ़ जिले में मोहब्बत करते हैं। मैं कहीं भी जाता हूँ लोग मुझे अपनी मोहब्बत से पेश आते हैं। तो ये एक अच्छे व्यवहार के मालिक भी है, एक अच्छा कौशल है इनका कि हर कोई इनसे बड़ा खुश होता है, इनकी बातों पर असर छोड़ जाता है। तो काफी अच्छी गेंदबाजी। शैलेंद्र सिंह बॉल बता, हमारे स्कोर महोदय बॉल बता दें। 5 गेंदें इस ओवर में अब तक उत्कर्ष ने डाली है, आखिरी गेंद बची है इस ओवर की जो करेंगे। बड़ी अच्छी गेंदबाजी है, जो तूफान बरपा रहे थे यहाँ पर आमिर 11 के बल्लेबाज, कहीं ना कहीं उस पर एक रडार की तरह आकर खड़े हो गया ये गेंदबाज उत्कर्ष। बहुत ही अच्छा लगा, हौसले की दाद देनी होगी इस गेंदबाज उत्कर्ष की। प्रफुल्ल अब स्टेडियम के काफी बाहर गेंद, अंपायर का इशारा वाइड बॉल, वाइड लाइन के करीब से गेंद को निकालना चाहते हैं। आजकल का एक गेंदबाजों का ट्रेंड रहा है वाइड यार्कर का, कि अगर वो गेंद डिलीवर करते हैं तो बहुत रेयर केस में उस पर बाउंड्री आती है। बहरहाल दिशा से थोड़ा सा हटके दूरी ज्यादा हो गई वाइड से और नतीजा में वाइड करार दिया गया। लेकिन इस बार गेंद रडार में और गेंद सीमा रेखा के ऊपर से छलाने के लिए फील्डर ने बहुत कर मनीष ने प्रयास तो जरूर किया था। शैलेंद्र सिंह और सैनू भाई जहां कहीं भी हो कमेटी बॉक्स पर आ जाएं। प्राउड कैच करने पर पीसीएम ग्रुप के डायरेक्टर जो हमारे बड़े भाई रेहान संजरी साहब की तरफ से 100 रुपए है। आप कैच पकड़िए, आपके पास मौका बनेगा 100 रुपए जीतने का। शेयर करते रहें, सारे लोग शेयर करते रहें वीडियो को। फाइनल मुकाबला नुमान एंड कंपनी वर्सेस आसिफ 11। 6 ओवर की समाप्ति हो गई है। इस समय आमिर 11 का स्कोर है 99 रन 5 विकेट के नुकसान पर, यानी अभी 2 ओवर आने शेष, 1 रन यहाँ पे टीम सेंचुरी पूरी करने में दूर। गेंदबाज हमजा, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज यहाँ पर कासिम बाबू, यानी दोनों लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं इस समय, कासिम बाबू और प्रफुल्ल, सॉरी माफ कीजिएगा राइट हैंडर है। तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है दोनों बल्लेबाजों का, लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर बल्लेबाज का कॉम्बिनेशन। हमजा अपने कोटे का दूसरा ओवर और टीम की तरफ से 6वां ओवर लेकर गेंद नीचे रहती है, विकेट कीपर के दास्ताने में जाकर कलेक्ट हुई। वाइड की अपील कर रहे थे, लेकिन ये गेंदबाज बड़ा चतुर है, वाइड लाइन के करीब से गेंद को डिलीवर कराया था और विकेट कीपर मंजीत ने पूरा किया। तो कहीं ना कहीं डॉट बॉल अगली बार से हमजा
आगे आकर इस गेंद को खेलना चाहते थे और बल्लेबाज के मूड को पढ़ भी चुके थे यहाँ पर हमजा। जैसे ही देखा कि आगे आकर खेलना चाहते हैं, गेंद की लेंथ को आगे की तरफ खींचा और पूरी तरीके से नाकाम किया बल्लेबाज को। तो अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर अब तक करते नजर आ रहे थे, लेकिन इस बार हमजा के आगे थोड़ा सा पति नजर आए। गेंद हवा में है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं, लेकिन बाउंड्री लाइन से गेंद को वन बाउंस फेल कर लिया गया। थ्रो आया, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने एक रन और पूरा कर लिया। इस एक रन के सहारे अब जाकर सेंचुरी भी पूरी होते ही आमिर 11 की। तो आमिर 11 का यहाँ पर सैकड़ा पूरा होता हुआ। गेंदबाजी दिशा में परिवर्तन किया है हमजा ने, बल्लेबाज परफुल के लिए। अंपायर मुन्ना सिंह का इशारा हुआ, राइट आर्म मोड़ गेंदबाजी करेंगे, विकेट पर गए, इस गेंद को खेला है, गेंद कवर बाउंड्री ओवर भी जो रही है क्या? डिसीजन आ गया। जी हाँ, 6 रनों के लिए ये बल्लेबाज सुजीत सांग जी बहुत ही मुझको अच्छा लगता है, क्योंकि ये बल्लेबाज गेंद के अकॉर्डिंग बैट को चलाता है। हमेशा साकिब भाई हमेशा कलात्मक ढंग से इस बल्लेबाज को मैंने बल्लेबाजी करते हुए देखा है। मेरी निगाह में 2 ऐसे बल्लेबाज रहे हैं जिनको मैं हमेशा इस बात की कहता भी हूँ, एक प्रफुल्ल और एक नाम हमें नहीं आ रहा, बताएंगे आगे चलते हुए, विजय साहनी। ये 2 नाम ऐसे हैं कि इनको हमेशा खिलाड़ियों का सहारा करते हुए बहुत देखा है मैंने बल्लेबाजी करते हुए। हमजा गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से वाइड मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से खेला है, सीमा रेखा पार कर गई है, एक और छक्का। तो लगातार 2 छक्का लगाकर यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब यानी हैट्रिक पर होंगे। अगर यहाँ पर परफुल हैट्रिक लगाते हैं तो रेहान संजरी जी की तरफ से 300 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। हमजा स्कोर जा पहुंचा है इस छक्के के साथ 112 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। अगली बार से हमजा एक मौका बन सकता है कि नहीं, जरूर लगाई थी लेकिन वहां पर मिस फील्ड हो गई, गेंद सीमा रेखा पार कर गई। 4 रनों के लिए कोशिश पूरी की थी लेकिन नाकाम रह गए, थोड़ा सा दूर रह गए, नहीं तो यहां पर एक मौका बन सकता था। बहरहाल इस ओवर की हुई समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर, इस 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 116 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। आगे का हाल हमारे साथी कमेंटेटर साकिब नमानी साहब। चलिए, तो यहाँ पर धुआंधार बल्लेबाजी का नमूना पेश कर रहे हैं प्रफुल्ल और उनके साथी मैं देख रहा हूं कि कासिम। आखिरी ओवर है, अब तक कहा जाए कि 116 रन अब तक बन चुके हैं। अगर इस ओवर में कहा जाए कि 18-20 के आसपास अगर रन बन जाएंगे तो फिर जिस तरह से जो अनुमान लगाया था आमिर ने, कुछ हद तक वो सच साबित होता दिखाई देगा। चलिए, सन्नी तैयार कासिम बाबू के लिए। फिर यहाँ पे कासिम ने तेजी के साथ बल्ला चलाया लेकिन मिलेंगे मात्र 1 रन और इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 117 रन। फाइनल की चैंपियनशिप स्वर्गीय विकास मिश्रा मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला। फिर यहाँ पे प्रफुल, लवली शॉट, टूर्नामेंटल शॉट बाय मिस्टर प्रफुल। जितनी भी तारीफ की जाए इस खिलाड़ी की कम है। थोड़ा सा 30 रनों पर ये खिलाड़ी अपनी बल्लेबाजी कर रहा है। टोटल स्कोर 123 रन, लास्ट ओवर है, 5 विकेट के नुकसान पर सन्नी तैयार प्रफुल के लिए। फिर यहाँ पे राउंड द विकेट की गेंदबाजी जरूर, और यहाँ पे खेल दिया है सीधा डीप फाइन लेग और स्क्वायर लॉन्ग लेग के दरमियान। इस चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 127 रन, 5 विकेट के नुकसान पर आखिरी यानी 8वां ओवर प्रगति पर। बहुत ही जोरदार मुकाबला यहाँ पे, कांटों भरा मुकाबला, कांटों की टक्कर, लेकिन ये घमासान की चैंपियनशिप हो रही है। और यहाँ पे कुलदीप दादा भोजपुरी एक्टर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम इनकी मोहब्बत को भी सलाम कर रहे हैं। ये देखिए प्रफुल,
शुक्रिया कुलदीप राजा। 131 रन यहाँ पर अब तक बन चुके हैं। सन्नी की अगली गेंद, हाँ इस मर्तबा बल्ले को लॉन्ग लेग और कहा जाए कि स्टार लेग के दरमियान चलाया जरूर, लेकिन वहां पर मौजूद थे शायद शैलेंद्र। 1 रन मिलेंगे स्ट्राइक पर कासिम बाबू। टोटल स्कोर अगर देखा जाए 132 रन 5 विकेट के नुकसान पर। जबरदस्त मुकाबला। अगली गेंद और ये कासिम बाबू का जोरदार हिट, जोरदार छक्का दर्शकों के बीच यहां पर, और उस तरह से आखिरी गेंद पर छक्का लगाया। टोटल स्कोर जिस बात का अंदाजा था, जिस बात का खतरा था और जिस बात का अनुमान लगाया जा रहा था, 138 बनाया है। 139 का टारगेट दिया है। आमिर ने पहले अंदाजा लगाया था 150, तो बहरहाल इनका अंदाजा बहुत हद तक सही था। 138 और जीतने के लिए 8 ओवर में 139 रन बनाने होंगे। बहुत ही प्यारा मुकाबला। बीपीएस पब्लिक स्कूल देवरिया बाजार, जहां पर प्ले वे से 8 तक इंग्लिश मीडियम और 9 से 10 ये हिंदी मीडियम की शिक्षा दी जाती है। प्रबंधक राहुल सिंह देवरिया बाजार, इनका भी हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और वहीं पर मैं चाह रहा हूं कि सैयद अब्दुल गनी साहब भी, जो आवाज की जादूगर, आज बड़ा अच्छा लगा। मास्टर मोहसिन साहब और सैयद अब्दुल गनी साहब सुजीत सर के दरमियान कमेंट्री करके बड़ा अच्छा लगा। आमिर 11 के जो बल्लेबाज ने 137 रन बनाकर 38 रन बनाकर 139 रन का लक्ष्य दिया है। तो वाकई कि आरिफ 11 के बल्लेबाज भी काफी जबरदस्त बल्लेबाज है। आरिफ 11 जो कप्तान हमारे सामने मौजूद, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती इनके अंदर है। तो वैसे अपने खिलाड़ियों का भी सम्मान करते हैं। एकदम मंच के सामने खड़े हैं आरिफ, मोहम्मद आरिफ 11 के कप्तान मोहम्मद आरिफ और आमिर 11 के कप्तान मोहम्मद आमिर, दोनों का तालमेल महासंग्राम। फाइनल मुकाबला जोर का तोड़ महासंग्राम। तो सैयद अब्दुल गनी साहब आप क्या कहेंगे कुलदीप राजा के लिए? कुलदीप राजा के लिए भोजपुरी एक्टर, इसी इलाके से इनका ताल्लुक है और आजमगढ़ में बड़े मशहूर, आजमगढ़ के नाम से गाना गाया करते हैं। बाबू है कि हमरो बात सुन ले, हमारा हिंदुस्तान में हमारे से जैसन त्योहार जैसन बहुत आदमी हम देख ले, लेकिन आप बहुत खूबसूरत लगत है। कुलदीप बाबू, थोड़ा सा हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा अपनी बात जो है इस चारमरा के मैदान में अपनी ही बात कुछ थोड़ा समझ के बता दे भैया। और ये जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं दर्शक लोग, सभी लोगों को मैं को प्रणाम करता हूँ। और आप सभी लोग इस मंच से मैं सभी भाइयों का, नितिंदर भैया का मैं कहता हूँ धन्यवाद कि आपने विकास भैया को यहाँ तक उनका नाम दिया। वो है नहीं दुनिया में, लेकिन फिर भी उनका नाम है यहाँ पर, क्योंकि इस गाँव से खेलते थे और आप लोगों का प्यार मिला, तो उनका नाम आगे तक करेंगे हम लोग। और आइए इसी के बाद आप लोग करेंगे फाइनल मैच, ये हमारे बड़े भैया बुलंदर सिंह के ओर से। और मैं चाहूंगा कि मेरे भैया सैयद अब्दुल जी, आपका आशीर्वाद मिला। आपने सुना मेरा गाना जिला आजमगढ़ घुमाता किया, जिला अम्बेडकर घुमाता किया, लगातार गाना आ रहा है मेरा। संदीप साधन बाबू यूट्यूब चैनल पर तमाम मेरे गीत आते हैं, आप लोग जरूर सुनिए और आशीर्वाद दीजिए। और आइए एक मेरा नया गाना आया आप लोग के बीच में, गोरी पेनी के और गोरी पेनी के फरक नीला हिलैलुआ जंगल जिला। और भैया आप लोग करिए, एंजॉय करिए। वैसन तो हाल जमान में तो हमारा कोयल का जैसा आवाज लग रहा है। तो ये जो मुकाबला है 148 बनाम 139 का मुकाबला, क्या जबरदस्त आरिफ 11 के बल्लेबाज अपनी आतिश बल्लेबाजी करेंगे या जबरदस्त मुकाबला करेंगे। मैं आपको बता दूं कि सानू दुबे इस वक्त मंच पे बैठे हैं, सोने चांदी की तरह चमक रहे हैं सानू दुबे। तो जहांगीरगंज में माधोपुर में फिर होगा मुकाबला 22 और 23 में और महासंग्राम होगा, लेकिन वेट करना पड़ेगा आपको। आएंगे तो सानू दुबे आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करेंगे।
138 का मुकाबला है साकिब भाई। तो क्या आरिफ 11 के जो बल्लेबाज इस वक्त स्ट्राइक पर है और नॉन स्ट्राइक पर जो बल्लेबाज है वाकई कराल की बल्लेबाजी करते हैं, बिल्कुल बल्लेबाजी करते हैं। तो फाइनल में क्या बल्लेबाजी में अपना जलवा बिखेरेंगे? बिल्कुल बिखेरेंगे। यहाँ पर अगर किस्मत ने उनका साथ दिया और कोई ऐसी दुश्वारी नहीं आई तो फिर ये फाइनल मुकाबला भी बहुत ही कांटों भरा मुकाबला होगा। स्ट्राइकर बल्लेबाज क्या नाम है? मनीष है, नॉन स्ट्राइक पर सन्नी है, स्ट्राइक पर राहुल है। स्ट्राइक पर राहुल है, नॉन स्ट्राइक पर सनी है। तो सनी ऐसे बल्लेबाज जिनको सुपरस्टार कहा जाता है, मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है, लेकिन तेजबाज भी है मिस्टर ओसामा। फर्स्ट गेम गो टू फर्स्ट गेम रेडी। और अंपायर है मुन्ना सिंह लाल बिहारी और अंपायर का इशारा हुआ। ओसामा दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया और पहली गेंद और नीचे खिलाड़ी कैच छूटा। गेंद पकड़ने के चक्कर में सीमा रेखा के पार गेंद जा रही है लेकिन बची अंदर। 2 रन मिलेगा। यासिर दादा ने थोड़ा सा गलती कर बैठे, नहीं तो कैच हाथ में आता। राहुल ने अच्छी बल्लेबाजी किया था जहांगीरगंज की सरजमी पर और फाइनल सेमीफाइनल में और गेंदबाज ओसामा ही थे, लेकिन अब ओसामा आमने सामने वही मुकाबला। ओसामा फिर हल्के के कदम करते हुए अंपायर को क्रॉस किया राहुल के लिए और लंबे हिट की तलाश में, लेकिन बैट और गेंद से कोई तालमेल नहीं। सीधे कीपर के खिलाफ वो मास्टर नुमान के हाथ में। नुमान की कद मेरे समझ से 7 फुट की होगी कि 6.5 फुट की। साकिब भाई बताएं, आप बेहतर जानते होंगे। ये नुमान भाई के चेहरे पे बहुत अच्छी मुस्कान रहती है और सादिक सुल्तान साहब जो सामने इधर बैठे खड़े हैं बहुत अच्छे इंसान। मेरे सामने फिर से अगली गेंद राहुल के लिए लंबा हिट सीधे स्टेडियम नो चांस सीधे सीमा लेकर टारगेट गई। बीएसएल 6 टॉमिक फिक इंडिया डबल ऑफ गठबंधन छक्का टॉमिक फिक इंडिया। वाह सैयद अब्दुल गनी साहब, आपकी जैसी मिलती जुलती आवाज में कहां से साहब ने कहा कि ओसामा का मुकाबला जहांगीरगंज में सेमीफाइनल था तो राहुल ने अपना पावर दिखाना शुरू कर दिया। और साथ में रहो, हम तो तुम्हारे साथ है, किसी को साथ छोड़ना चाहिए। आईपीएल अगर देखना है तो चरवा के बता जाओ। रेहान संजरी की तरफ से क्राउड कैच पर 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। हैट्रिक चौके छक्के और विकेट पर भी 300 रुपए का इनाम दिया जाएगा रेहान संजरी की तरफ से। और जो दर्शक कैच पकड़े रेहान संजरी की तरफ से ऑफर मिलने वाला है राहुल को लगता है साकिब भाई। टोटल स्कोर फिर अगली गेंद अंपायर को क्रॉस किया। रेहान संजरी की तरफ से 300 के खाते में आपके डाल दिया जाएगा। 3 4 5 6 7 8 आपके खाते में गया। पूरे दर्शक में एक जबरदस्त हंगामा और एक ललक आवाज आ रही है कि राहुल की बल्लेबाजी ओसामा की अच्छी खबर ले रहा है इस बल्लेबाज मिस्टर राहुल। और बड़ा मजा आ रहा है। मैं चाहता हूँ साकिब भाई जितने भी दर्शक है मैं मैच बंद करता हूँ, गेंदबाजी ओसामा करेंगे, चिल्लाएंगे आप। जबरदस्त फाइनल मुकाबला। चार रन। वाह, क्या बैटिंग हो रही है, जबरदस्त जबरदस्त फाइनल होता हुआ। बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे टोटल स्कोर अगर देखा जाए 1 ओवर 24 रन जी। अरे वाह क्या बात है राहुल, मेरे समझ से राहुल की जबरदस्त बैटिंग। हमारे आरिफ 11 के कप्तान आरिफ भाई देखिए कुछ खा रहा है खुशी में, कुछ खा रहा है खुशी में। वो भी क्या खा रहा है? पॉपकॉर्न। हाँ, इससे खाने से क्या होता जानते हैं आप? विटामिन मिलती है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी सब मिल रहा है। 138 का टारगेट है 8 ओवर में 138 रन।
40 बल्लेबाजी हो रही है। शेयर कर दे फटाफट, शेयर कर दे। बहुत ही जबरदस्त फाइनल मुकाबला हो रहा है। 1 ओवर 24 रन। बल्लेबाजी में जलवा बिखेर रहा है, लाजवाब बल्लेबाजी देखने को मिली। हमारे सामने सेलू भैया देखिए पानी लेकर दौड़ रहे हैं। सेलू भैया जो है वाकई बहुत ही अच्छे इंसान हैं और हमेशा सबके साथ सम्मान देते हैं, सम्मान भी देते हैं। और भूपेंद्र भैया जो हमारे हैं आरिफ के साथ शायद कुछ बात कर रहे हैं। फिर अगली गेंद अंपायर को क्रॉस किया, सिग्नल दिया है राहुल को। सचिन ने सनी ने चलाती भरी बल्लेबाजी की। जब देखा कि राहुल का बल्ला गोल बोल रहा है तो स्ट्राइक राहुल के हाथ में होनी चाहिए और सनी पहुंच गए नॉन स्ट्राइक पर। सिग्नल देकर क्या चलाती भरी बल्लेबाजी सनी के द्वारा। राहुल का बल्ला बोल रहा है अब चल रहा है गेंद बाहर गोलू। फिर अगली गेंद राहुल का बल्ला इसी के साथ 6 रन। बाहर गेंद गई। ये लगातार बल्लेबाजी जबरदस्त राहुल बैटिंग करते हुए, जबरदस्त। अपना जलवा बिखेर रहा है मिस्टर बल्लेबाज राहुल। इस वक्त पूरे दर्शक की सभा में राहुल 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 7 गेंद 28 रनों पर राहुल यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 7 बॉल पे 28 रन बनाकर खेल रहे हैं राहुल, जबरदस्त। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे कई हजार लोग लाइव के जरिए मुकाबला देख रहे हैं। इसी के साथ एक बार फिर से उठा दिया और आउट। इस मर्तबा गेंद सीधा गई, उनके दस्तानों पर चिपकती हुई नजर आई। एक ऐसा धुरंधर 7 गेंदों पर 28 रनों की पारी खेलने के बाद अपनी टीम को एक मजबूती दे दिया है मिस्टर राहुल ने। जितनी भी तारीफ करें यहाँ पर राहुल की कम है। और मैं देख रहा हूँ कि मंजीत, ये सारी जिम्मेदारियां हैं मंजीत के कंधों पर। भाई रन तो अभी बहुत चाहिए। राहुल की बल्लेबाजी पे एकदम दर्शक हो गए। पहला ओवर हुआ 138 का टारगेट है, बिल्कुल 138 लोग हैं लाइव पर। 138 का टारगेट भी है। 8 ओवर में 39 हो गए। सफलता मिली है, बड़ी मछली जाल में फंसी है राहुल के द्वारा। फिर अगली गेंदबाजी करने के लिए तैयार, अच्छी गेंदबाजी में वापसी किया है मंजीत, जो इनके भाई हमारे दोस्त भी साइड हैं का है अजीत। राहुल। मंजीत इस साइड पर अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं अपनी टीम की तरफ से। फिर अगली गेंद शेयर करते रहे, अंपायर शेयर को करते खलास किया रहे, मंजीत के ज्यादा लिए। से ज्यादा और शेयर हवा में गेंद, देखना है 4 रन। 4 रन। अजीबोगरीब साहब इसको कहा जाता है मलेरिया साथ। प्रिंट ऑफ DSR का इस्तेमाल किया मंजीत ने और मलेरिया साथ सीमा रेखा पार गई। टोटल स्कोर यहाँ पर 33 रन। और इसके 33 रन, दूसरा ओवर चल रहा है। 33 रन हो चुके हैं। बल्लेबाज है तो बेफिक्र अपने दोस्त के कंधे पे हाथ रखकर और भी एनर्जी ले रहे हैं। फिर अगली गेंद अंपायर को क्रॉस किया मंजीत के लिए, हवाई फायरिंग, लेकिन नतीजा कीपर के गलत से नहीं। दूसरे ओवर की प्रगति पर 1 विकेट के नुकसान पर टोटल रन 35। और इस 11 का 35 रन। 1 विकेट। दूसरा ओवर चल रहा है। चारों तरफ से दर्शक इस मैच का आनंद उठा रहे हैं। हमारे कोई गाड़ी पर, कोई जमीन पर, कोई पेड़ के ऊपर चढ़कर। और फिर अगली गेंद और आगे इसी के साथ देखना है निगाहें जमा रहे हैं, कदमों का आउट। इस्तेमाल, बहुत सही तालमेल रखा मिस्टर नुमान। तो इस तरह से यहाँ पर एक और विकेट का पतन होता हुआ नजर आया मंजीत के रूप में। टोटल स्कोर अब तक देखा जाए 33 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। और अभी भी शेयर करते रहे, शेयर करते रहे। अभय को मिली है यहाँ और पर हमारे दोनों YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एक ओवर में कहा जाए कि बिल्कुल यहाँ पे अभय का रन अगर देखा जाए जितना उठाया है, MAHUL अभय ने गेंदबाजी की तो गेंदबाजी में रस है। रस बोले तो इतना चीनी का रस है कि इस ऐसा गेंदबाज अभय ने 2 विकेट लिया, वो भी सीधा मारकर। सही में हाँ, वो भी ऐसा विकेट कि बढ़िया बल्लेबाज थे राहुल और मंजीत, ऐसे बल्लेबाज जो गेंद को बाहर पहुंचाते हैं, वो भी सीधा मारकर 2 विकेट बाहर कर दिया।
अच्छा हरीश, जो हमारे इस वक्त स्कॉलरशिप हर्षित इस वक्त जो बैठे हैं, आप इनके बारे में कुछ बताएंगे? ये क्या बताएं, बड़ी अच्छी यहाँ पर स्कोरिंग कर रहे हैं। अब तक बहुत कम गलतियां, ना के बराबर यहाँ पर गलतियां देखी गई हैं। हर एक चेतावनी को यहाँ पर लगातार लिखते जा रहे हैं। एक बार तो मैंने देखा कि बगैर कलम कापी का स्कोरिंग कर रहे थे जी, और पूरा एकदम साफ सुथरा सही बता रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि कंप्यूटर अपने दिमाग में लेकर बैठे हैं, तो काबिल तारीफ है। तो फिर से बल्लेबाज आए हैं, मंजीत का स्थान लेने के लिए बल्लेबाज, सुपर बल्लेबाज, और अब आए हैं बल्लेबाज आरिफ भाई, अदनान है तंजीरपति, अदनान है स्ट्राइक पर, और गेंदबाज है मिस्टर अदनान। गेंदबाज है यासिर दादा। तो क्या जलवा दिखाएंगे अपना यासिर दादा, और अदनान है सामने मौजूद। यासिर दादा हल्के के कदमों से दौड़ते हुए अंपायर मुन्ना सिंह को क्रॉस किया, और फिर अदनान के लिए गेंद बाहर गई 6 रन के लिए। यकीनन अदनान जैसे बल्लेबाज ने जब देखा कि लंबी गेंद है तो भरपूर बल्ले का इस्तेमाल किया, सीमा रेखा के पार किए तो पहुंचाया 6 रन के लिए। फिर से यासिर दादा दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया अदनान के लिए, और फिर और नीचे वहां पर खिलाड़ी मौजूद, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा मिस्टर साकिब भाई आखुदिरहान। तो इस तरह से टोटल स्कोर अगर देखा जाए तो 40 रन, और यहाँ पर तीसरा ओवर प्रगति पे बहुत अच्छी तरह से, जिस चीज का अंदाजा लगाया जा रहा था, आरिफ 11 भी इस मुकाबले को पेश कर रही है। मुकाबला जबरदस्त है, कांटों भरी टक्कर यहाँ पर है, लेकिन ये कहना मुश्किल कि मुकाबला किसके फेवर में जाएगा। बहुत ही मुश्किल है इस मुकाबले का अंतिम संस्कार क्या होगा, और दोस्त कहां तक ये मुकाबला जाएगा। क्या आरिफ 11 इस मुकाबले पर हावी रहेगी या फिर आमिर 11 का ही कब्जा रहेगा। बहरहाल यासिर दादा एक लंबे रन के साथ दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, विकेट की गेंदबाजी यहाँ पर पुरजोर अपील की गई। और इस तरह से बल्ले और गेंद का कोई कॉम्बिनेशन नहीं, कोई तालमेल नहीं, नतीजा यहाँ पे स्कोर रुका हुआ है 40 रनों पर। सन्नी एक छोर से और एक छोर से अदनान, मंजीर पट्टी, आमिर 11 नहीं बल्कि आरिफ 11 के जाबाज खिलाड़ी, और फिर यहाँ पे हल्का सा पुश किया था, वहां पर प्रफुल्ल मौजूद थे। 1 रन मिलेगा यहाँ पर, और इस 1 रन के बाद अगर स्कोर बोर्ड की तरफ निकाला जाए तो 41 लास्ट ऑफ 2 विकेट 41। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला। कौन जीतेगा आपको बता दूं कि जब तक सनी स्ट्राइक पर है तो वाकई में इस मैच में अभी पूरा जान बचा हुआ है। जी बिल्कुल, सन्नी भी है, अदनान भी, और भी एक दो बल्लेबाज अभी मौजूद हैं। जी अभी मुकाबले की कहानी किसी के फेवर में भी लिखी जा सकती है। जी बिल्कुल, इस बात को कहना जरा सा खराब होगा कि मुकाबला किसी के फेवर में। बहरहाल मुकाबला बड़ा दिलचस्प है मास्टर साहब। फिर यहाँ अदनान, वाह लवली शॉट, टूर्नामेंटल शॉट बाय मिस्टर मोहम्मद अदनान। कि फकीरों की निदा सुनकर नगर कांप जाता है, हवा के जोर से अक्सर समंदर कांप जाता है। तो शानदार झटके के साथ स्कोर जा पहुंचा है 47 रन, 47 लास्ट ऑफ 2 विकेट। तो तीसरा ओवर अभी चल रहा है यासिर अराफात के द्वारा। 47 फिर से अदनान यहाँ पर ग्राउंड के चारों तरफ का मंजर देख रहे हैं कि ग्राउंड के किस मंजर की तरफ, किस दिशा में इस बार प्रभावित किया जाए, इस बार प्रहार किया जाए। बहरहाल यासिर तैयार, फिर यहाँ पे अदनान, वाह यहाँ पे अकबर खान, जबरदस्त फील्डिंग, टूर्नामेंटल फील्डिंग का मुजाहिरा, टूर्नामेंटल फील्डिंग का मुजाहिरा यहाँ पे अकबर AK-47। ऐसा लगा कि रास्ते में दीवार आ गई। जी बिल्कुल, वाकई में अपनी टीम के लिए 5 रन बचाया है इस खिलाड़ी ने। बिल्कुल, यहाँ पर मुझे अकबर को देखने के बाद प्लाट की याद आ गई। मुंबई इंडियंस में वो भी इसी तरह के फील्डिंग की दोस्त किया करते हैं, और उसी दिशा में दोस्त यहाँ पे अकबर ने बचाया है। दौड़ करके अंपायर भैया कितना रन लिए हैं?
बल्लेबाजों ने दौड़ करके एक एक ना एक रन। जी हाँ, एक ही देखा गया था। बहरहाल चलिए आपसे पूछकर तो अच्छा लगा। टोटल स्कोर 49 की 48 एक रन है। 48 3 ओवर के समाप्ति पे टोटल स्कोर 48। तो 3 ओवर की समाप्ति पर 5 में 90 चाहिए। 5 और 90 रन। उनचास रन 49 रन यहाँ पे हुआ है RF11 का। पचास कैच नहीं बहुत से भाई शाबाश बोल यार भाई बोल भाई शाबाश बहुत अच्छा कर रहा है 4 अच्छा हो गया शाबाश भाई बोले बहुत बढ़िया है शाबाश बोल भाई शाबाश बोला भाई एक गोल आना पड़ता भाई। हाँ वही है यार बोल भाई माइक बंद है क्या? माइक बहुत खराब हो गया। कितना बहुत स्कोर छोड़ के बहुत मूड खराब क्या 52 होगा 52 भाई 4 ओवर में 52 रन है भाई। हाँ भाई सनी भाई माइकवा कहाँ हुआ 4 ओवर 52 रन। नो बॉल
इसी के साथ अंपायर का इशारा, नो बॉल, 54 रन। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो गाइस? शेयर कर दो सारे लोग, एक बार शेयर कर दो वीडियो को, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। आफ्ताब माउली, FTABMAHULI माउली। इसी के साथ एक और वाइड, 55। शो करने लगा भाई, हाँ, चार चला गया 100% चार भाई। माइक किसी वजह से बंद है, खराब हो गया, क्या दिक्कत है? पहला सिक्सर भाई, नुमान एंड कंपनी का ज़्यादा चांस लग रहा है। चांसेस इसी के हैं। भाई 138 रन का टारगेट है, जिसके जवाब में 68 रन बना चुकी है आरिफ 11। बढ़िया बढ़िया, फेंक फेंक, बोल यार, शाबाश। 5 के दूरी है भाई। प्रदीप भाई गन मुझे भी कितना चाहिए ऐसी? 68 चाहिए, 19 चाहिए ना भाई। अब 18 के 68 रन चाहिए जीतने के लिए भाई। गौतम मुबारकपुर, थैंक यू। पाँच ओवर 70 रन। 5 ओवर की समाप्ति पे इसको भाई 70 रन। कुछ माइक में खराबी आ गई है, इसकी वजह से बंद है। डाकुआ की टीम हार गई थी भाई। तीनों
ओवर बचा है ना। अरे पानी है लेकिन राजीव भाई पानी है का? नहीं ना ही खत्म है वो। ज्यादा समय पे तू और ढूंढ रहा है भाई। ये ओवर 5 ओवर हो चुका है, छठा ओवर चालू है। 70 रन बन चुके हैं, 3 ओवर में 68 रन। बोले अरफात चल ठीक है शाबाश। ठीक है भाई, मैं अपना फेस क्या दिखाऊं भाई? पहले देख लेंगे भाई, फ्लैश कभी आता है तो देख लीजिएगा। मैच देखो इस टाइम अच्छा भाई, पूरा एकदम थक गई ना। सब थक गवा। मैं अकेले चला गया था। हाँ, खड़े बैठ के चला रहा होगा। और ये बहुत ही लंबा सिक्स। क्या लगता है जफर भाई, कौन जीतेगा? क्या लगता है भाई, कौन जीतेगा? अभी मैच पूरा बाकी कैसे कह दे जीते हारे। पुलिस प्रशासन की वजह से भाई बंद कर दिया गया है। अरे मतलब सही है। हाँ वो बताओ। बेटा 11 रन दोनों बैट्समैन को 50-50 मार के खेल ले। 11 रन जीत 5 विकेट बचा, जीत गए 9 जीत गया हम। पूरा 5 ओवर खेला भी। कौन देख रहा? हम देख रहे हैं। नहीं देखा हूँ ये जब हम तो ना देखे थे। वही वही नाम तो सुनता है हमेशा कमेंट में ना। जब ये कप्तान थे वहाँ पर इतना मैच चल रहा। कप्तान में नर्वस हो गए। कप्तान का हटा हम फेंके गए फेंके 11 रन 5 ओवर चाहिए तो 5 विकेट सब जीत गए। अरे सवेरों में खड़े हमारी है इसको। मौलाना निकालो भाई इसी में। ऐसा बोलो कि चौका मारे, ऐसा बोलो चौका चला गया। एक तो रमेश यादव बहुत परेशान थे। ठीक है नहीं आंसर भाई, आने वाली स्थिति में कम से कम 50 कमेंट। पहली बार तो कैच में छूट गया। सिंगल करा लो ना भाई, चेंज करा के लेफ्टी करा। पुलिस प्रशासन ने बंद कर दिया। कल ये इलेक्शन अच्छा हाँ, तो बहुत मैच हो गया, वही बहुत बड़ी बात है। ओ इसके लिए बंद हो गया है, अब समझ में आया। रन कितना? कितना रन हुआ? 2 में चाहिए 48 रन। 2 ओवर 48 रन। 2 ओवर 56 रन। ओह सॉरी, 2 ओवर 56 रन और कैच आउट।
अदनान कैच आउट। थक गई कमरिया के हड्डी फोड़ दो। इतना बड़ा दिन है वो ना कर खड़े हुए कर फूट की ना खड़े हो हाँ? खड़े खड़े ना के चलाए नहीं चलाओ चलता अच्छा आप जी पीछे जाओ, पीछे मत घुमाएगा। आप लोग कल हाफिज जी आ गए ना। कमेंट मत करो भाई, मुझे लगा मैं बोलूँगा। ये मिल गया भाई चवास। वोट करे भाई किसी बात जी के साथ मौसेवाल हम एक बार फिर से आ गए हैं। ये वाला लगेगा भाई मौलाना या ये अंदर ले ले भाई। इसी के साथ 6 रन पक्का 6। के साथ एक बार फिर से 6 रन। चार जवान आउट है से आज। देख ली अब आए हमने भाई बैटिंग करने के लिए भाई देख सकते हो 6 गेंद पे कितना रन चाहिए 38 रन पहले क्या नाम था भाई?
जफर नाम है, आप ही का नाम है। हाँ अच्छा, मैं तो पढ़ता रहा था, पूरा कमेंट किया। मतलब अभी हमको ले नहीं भाई, आप सच में देखिए कितना कमेंट आ रहा है। आप पढ़ने कमेंट आ रहा है। इसी के साथ नुमान एंड कंपनी बराबर में ये मुकाबला लाइव बाकी मैं भी देखता हूँ। ये थैंक यू सारे लोगों का प्राइज अब ये मैच देखते हैं क्या किसको मिलता है, उसके बाद एक बार फिर से लाइव आ जाएंगे। थैंक यू।